आजकल के मॉडर्न एरा में जहाँ हर चीज में बोल्डनेस है, फिर चाहे वो सिनेमा हो या फिर टीवी शोज, एनिमे की दुनिया भी इस मॉडर्न एरा में काफी बोल्ड हो चुकी है, जो कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल दिखाने में पीछे नहीं है। पोकेमोन से लेकर अटैक ऑन टाइटन जैसे कुछ ऐसे पॉपुलर एनिमे हैं जिन्हें बैन कर दिया गया। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एनिमे के बारे में बात करेंगे जिन्हें किसी न किसी रीजन से अलग अलग कंट्रीज में बैन किया गया है। ये जानेंगे कि क्यों इन एनिमे को बैन किया गया, इन एनिमे में ऐसा क्या था कि इन्हें बैन करने की नौबत आन पड़ी। सोजो सुबाकी की कहानी मिदोरी नाम की एक हाई स्कूल की लड़की की है, जिसे उसकी मां की डेथ के बाद एक सर्कस में काम करना पड़ता है जहां पर हर चीज मेस्ड अप है। उस सर्कस में मिदोरी से ही सारे काम करवाए जाते हैं। इसके अलावा उसे वहां पर फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया जाता है। इन सब के बावजूद भी वो वहां से भाग नहीं पाती है, लेकिन एक दिन एक ड्वार्फ उसे वहां से निकाल लाता है। इस एनिमे को लगभग हर कंट्री में बैन किया गया है। इसे बैन करने का रीजन वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसे बैन करने का कारण इसमें दिखाए गए ग्रूसम और सेक्सुअल पेडोफिलिया कंटेंट है। इस एनिमे की टेप्स को जला दिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की स्टोरी ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लास्ट चांस की है। सारे गॉड्स मिलकर ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये डिसाइड होता है कि ह्यूमैनिटी को अपने सर्वाइवल के लिए एक लास्ट चांस देना चाहिए, जिसके लिए ह्यूमंस को बैटल ऑफ रैग्नारोक में गॉड्स के अगेंस्ट फाइट करनी होगी। ह्यूमंस को 13 1-on-1 बैटल्स में से 7 बैटल्स जीतनी होंगी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। इसमें ज्यूस, लोकी और शिवा जैसे गॉड्स को दिखाया गया है। इस एनिमे में लॉर्ड शिवा को डिसरेस्पेक्टफुली तरीके से दिखाए जाने के कारण इंडिया में इसे बैन कर दिया गया। हिंदुइज्म में लॉर्ड शिवा को सभी देवताओं से ऊपर माना जाता है, उन्हें महादेव कहा जाता है। यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म ने इस एनिमे को बैन कर दिया था। नेटफ्लिक्स इंडिया से भी इस एनिमे को रिमूव कर दिया गया है। पोकेमोन, मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे पोकेमोन के बारे में पता ना हो या उसने देखा ना हो। पोकेमोन ऐश कैचम नाम के एक ऐसे लड़के के एडवेंचर्स की कहानी है जो पोकेमोन मास्टर बनने की जर्नी पर निकलता है और बहुत से पोकेमोन पकड़ता है। अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को बढ़ाने के लिए दूसरे पोकेमोन ट्रेनर्स से लड़ता है। पिकाचू के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर घूमता है और नए दोस्त बनाता है। पोकेमोन ने हाल ही में अपना एनिमे 25 साल बाद पूरा किया है। सऊदी अरब ने कुछ अजीब रीजन से इस पर बैन लगा दिया। पोकेमोन के कार्ड गेम्स की वजह से इसे बैन किया गया, क्योंकि लोग इन कार्ड गेम्स से गैम्बलिंग किया करते थे, जुआ खेला करते थे। इसके अलावा इसे बैन करने का एक रीजन ये भी बताया गया है कि पोकेमोन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है। यही पोकेमोन को बैन करने का मेन रीजन था। डेथ नोट एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी की कहानी है, जिसे एक मिस्टीरियस बुक मिलती है। उस बुक में कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे किसी का भी नाम उसमें लिखने से उसकी डेथ हो जाती है। लाइट इस बुक से ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसका यूज दुनिया भर के क्रिमिनल्स को मारने के लिए करता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। दुनिया भर में हो रही इन डेथ से एल नाम का एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि लाइट यागामी को रोकने की कोशिश करता है। डेथ नोट वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक है और लगभग सभी ने इसे देखा है, और जिसने देखा नहीं है वो भी इसके बारे में जानता तो है ही। लेकिन चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज को डेथ नोट की डार्क थीम पसंद नहीं आई और अल्टीमेटली इसे इन दोनों कंट्रीज में बैन कर दिया गया। रशिया में इस एनिमे को बैन करने का कारण इसके हर एपिसोड में दिखाई गई क्रूएलिटी, मर्डर्स और वायलेंस था। ऐसा कहा गया कि शो डेथ, जस्टिस, ब्रुटैलिटी और सैडिज्म के बारे में है, जिससे कि बच्चों के माइंड पर इन सब का बैड इन्फ्लुएंस होगा। चाइना में भी डेथ नोट को बैन करने का कारण भी कुछ रशिया जैसा ही था। चाइना में स्टूडेंट्स डेथ नोट कवर वाली नोटबुक्स में अपने टीचर्स और ऐसे स्टूडेंट्स का नाम लिखने लग गए थे जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स डर जाते थे। बच्चों पर बैड इन्फ्लुएंस की वजह से इसे चाइना में स्पेशली गुआंझू में बैन किया गया। हाई स्कूल डीएक्सडी एक परवर्टेड हाई स्कूल स्टूडेंट इसेई हयोडो की कहानी है, जिसे एक लड़की उसकी पहली ही डेट पर मार देती है, लेकिन एक डेविल रियास ग्रेमोरी उसे फिर से जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो इसेई को अपने डेविल क्लैन में शामिल कर लेती है, जिसके बाद वो भी एक डेविल बन जाता है और कुहो एकेडमी जाने लगता है, जो कि ह्यूमंस और सुपर नेचुरल बीइंग्स के लिए एक स्कूल है।
जैसे जैसे वो डेविल्स, एंजल्स और फॉलन एंजल्स की दुनिया के बारे में जानने लगता है, वैसे वैसे वो डेंजरस फाइट्स में भी इन्वॉल्व होने लगता है और धीरे धीरे अपनी पावर्स को डिस्कवर करने लगता है। हाई स्कूल DxD काफ़ी पॉपुलर एनिमे है, लेकिन इसे इसके सेक्सुअल होने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। इस एनिमे में एक्सप्लिसिट न्यूडिटी दिखाई गई है, जिसकी वजह से इसे न्यूजीलैंड के ऑफिस ऑफ फिल्म एंड लिटरेचर क्लासिफिकेशन ने 2013 में बैन कर दिया था। ये बैन अभी भी फंक्शनल है। टोक्यो घोल। टोक्यो घोल एक कॉलेज स्टूडेंट कैनेकी कैन की कहानी है, जिसका एक फीमेल घोल से एनकाउंटर होता है, जिसके बाद वो खुद हाफ घोल में बदल जाता है। घोल्स ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं और उन्हें जीने के लिए ह्यूमन फ्लैश खाने की जरूरत पड़ती है। कैनेकी एक ह्यूमन घोल हाइब्रिड बन जाता है। अब जैसे जैसे उसको घोल्स की दुनिया के बारे में पता चलता जाता है, वैसे ही उसका राइवल घोल्स, ह्यूमन इन्वेस्टिगेटर्स और इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नए नए दुश्मनों से सामना होता रहता है। टोक्यो घोल को इसमें दिखाए गए गोर, वॉयलेंस और कैनिबलिज्म सीन्स की वजह से रशिया और चाइना में बैन कर दिया गया। ये कहा गया कि इससे देखने वालों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। रशिया में इसे सेंट पीटर्सबर्ग कोर्ट ने बैन किया था और चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट ने तो इसके ग्राफिक्स नोवेल को भी बैन कर दिया। शिनचैन। शिनचैन एक किंडरगार्टन में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे शिनोसुके नोहारा, जिसे शिनचैन के नाम से भी जाना जाता है, उसके एडवेंचर्स की कहानी है। अपनी शरारतों से वो सबको तंग करता रहता है, सभी को नई नई मुसीबतों में डालता रहता है। बच्चों के साथ साथ शिनचैन एडल्ट्स को भी बेहद पसंद आता है। इस एनिमे को इंडिया में इसमें दिखाई जाने वाली वल्गैरिटी, बैड लैंग्वेज का यूज करने और न्यूडिटी के रीजंस की वजह से बैन किया गया था। पेरेंट्स का कहना था कि शिनचैन के कारण उनके बच्चों पर इसका बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है। शिनचैन 2006 में इंडिया में एयर होना स्टार्ट हुआ था और 2008 में बैन की वजह से एयर होना बंद हो गया था, लेकिन 2009 में इसे हेवीली सेंसर्ड करके दोबारा टेलीविजन स्क्रीन्स पर वापस लाया गया। पैरासाइट। पैरासाइट एक हाई स्कूल स्टूडेंट केनिची इजुमी की कहानी है, जो एक पैरासाइट को अपने दिमाग पर कंट्रोल करने से रोक लेता है, लेकिन पैरासाइट उसके राइट हैंड पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है और दोनों एक ही बॉडी में को एग्जिस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। पैरासाइट की स्टोरी दोनों के एक ही बॉडी में रहना सीखने के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसके साथ ही साथ ऐसे पैरासाइट से भी बचना है जिन्होंने दूसरे ह्यूमंस के ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन इस एनिमे में ऐसा क्या था कि इसे बैन करना पड़ा? इस एनिमे के वर्ल्ड वाइड सेंसेशनल परफॉर्म करने के बावजूद 12 जून 2015 को चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पैरासाइट के साथ साथ 38 अदर एनिमे और मांगा टाइटल्स को बैन किया था। पैरासाइट को बैन करने का कोई सॉलिड रीजन तो नहीं दिया गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि एनिमे में ग्रूसम और ग्राफिक वॉयलेंस होना ही इसके बैन होने का मेन रीजन होगा। हेटालिया एक्सिस पावर्स। हेटालिया एक्सिस पावर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सेटिंग्स में है, जिसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट कंट्रीज को इम्पर्सनेट करते हैं। इस एनिमे में कैरेक्टर्स को आपस में एक कॉमेडिक और सटायरिकल मैनर में बातचीत करते दिखाया गया है। इसके अलावा रिस्पेक्टिव कल्चर्स और नेशनल आइडेंटिटी से जुड़े स्टेरियोटाइप्स को एग्जैजरेट करके भी दिखाने की कोशिश की गई है। हेटालिया एक्सिस पावर्स को साउथ कोरिया ने बैन कर दिया क्योंकि एनिमे में उसकी कंट्रोवर्शियल इमेज शो की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी साउथ कोरिया को शो में जापान के साथ काफ़ी फ्रेंडली दिखाया गया है, जो कि कोरियन व्यूअर्स के लिए काफ़ी ऑफेंसिव था। जापान और साउथ कोरिया की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी नहीं रही है। एनिमे में से साउथ कोरिया को रिमूव भी कर दिया गया था, लेकिन बैन से बचने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। इसके बावजूद भी पूरे एनिमे को बैन कर दिया गया। अटैक ऑन टाइटन। आज की डेट में अटैक ऑन टाइटन एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन बन चुका है, जिसका फैन बेस मिलियंस में है। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमैनिटी 3 एनॉर्मस वॉल से घिरे शहरों में रहती है, जो उन्हें उन जाइगेंटिक टाइटन से बचाती है जो आदमखोर हैं और ह्यूमंस को खाते हैं। एक दिन ये टाइटन्स वॉल तोड़कर सिगानशिना डिस्ट्रिक्ट पर अटैक कर देते हैं, जिसमें एरन येगर की मां को एक टाइटन खा जाता है, जिसके बाद एरन सभी टाइटन्स को खत्म करने की कसम खाता है। इस एनिमे को चाइना ने इसमें गोर, वॉयलेंस और इसमें होने वाली डेथ्स की वजह से बैन कर दिया था। यह कहा गया कि यह बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इस सीरीज को 2015 में बैन किया गया था।
चाइना में मूवीज, टेलीविजन जैसी डिजिटल मीडिया के लिए काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। इसलिए अगर किसी मूवी, सीरीज या एनिमे में सीन्स ऑफ वायलेंस, ग्रुसम, टेररिज्म और पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट क्राइम दिखाया जाता है तो चांसेस है कि चाइनीज गवर्नमेंट उस पर बैन लगा दे। तो ये कुछ ऐसे एनिमेज थे जिन्हें अलग अलग रीजंस की वजह से किसी न किसी कंट्री में बैन किया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।